आखिरकार आईएमएफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बारे में पूछ ही लिया। सीपैक के तहत जो एनर्जी की बात हो रही है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो अब आईएमएफ को इसके ऊपर कॉन्क्रीट बेसिकली आंसर्स चाहिए पाकिस्तानी साइड से। जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने शिकवा किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये जो कश्मीरी पोएट हैं अहमद फरहाद साहब, इनकी गुमशुदगी के ऊपर बुलाना नहीं चाहिए था पुलिस एहलकारों को या हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को। पंजाब असेंबली के अंदर जो डेफेमेशन बिल था 2024 का, पंजाब असेंबली ने ये डेफेमेशन बिल पास कर दिया है। अब ये शॉपिंग ट्रिप पे भी जा रही हैं, वहाँ पे भी टिकटॉक्स इनके भी चल रहे हैं। इसके अलावा और हल क्या है? इमरान खान तो बाहर नहीं आ रहा लग रहा है मुझे, और जो लोग बाहर हैं उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस चीज़ को आगे चला सकें। आखिरकार आईएमएफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बारे में पूछ ही लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो टीम पाकिस्तान विजिट कर रही थी, मुज़ाकरात चल रहे हैं। बेसिकली नेक्स्ट ट्रांच तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर और पाकिस्तान को देने के लिए उन्होंने बातचीत करते हुए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो ये नई आर्मी की मुंतखब शुदा एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और आप चीज़ें कह लें, जो भी चीज़ आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये चिप बनाने की बातें कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी मुदाखलत चलेगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एक बेसिकली एक पाइप ड्रीम है, किसी भी तरीके से दस्ती पैसे जमा कर लें, या तो फरोख्त करके चीज़ों को या अरबियों के पास ले जाके। बात यानी दाल गल नहीं रही बेसिकली। और अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब बीच में आ गया है और वो कह रहा है कि हम आपको पैसे तब तक नहीं देंगे जब तक आप ना सिर्फ ये SIFC की मैं बात बताएं, बट ऑल्सो जो आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात कर रहे हैं, सीपैक के तहत जो एनर्जी की बात हो रही है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो अब आईएमएफ को इसके ऊपर कॉन्क्रीट बेसिकली आंसर्स चाहिए पाकिस्तानी साइड से पैसे रिलीज या नेक्स्ट ट्रांच अप्रूव करने से पहले। देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं पाकिस्तानी इन मौज़ूआत के ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ ये तो चीज़ चल रही है आईएमएफ के साथ लेकर, अंदर जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने शिकवा किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये जो कश्मीरी पोएट हैं अहमद फरहाद साहब, इनकी गुमशुदगी के ऊपर बुलाना नहीं चाहिए था पुलिस एहलकारों को या हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम नहीं लेना चाहिए था। ये कोर्ट की वो कहते हैं मैंडेट के अंदर नहीं आता। एक बंदा अगर अगवा हुआ है किसी भी तरीके से, क्यों वजह से, तो वो मैंडेट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये आपके लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। फेडरल लेवल पे ये हो रहा है। पंजाब असेंबली के अंदर जो डेफेमेशन बिल था 2024 का, जो बेसिकली फेक न्यूज़ या डिसइंफॉर्मेशन को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, आपकी पंजाब की हुकूमत के अंडर होते हुए, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने खदशात भी किए हैं। मगर इन सब खदशात के बावजूद पंजाब असेंबली ने ये डेफेमेशन बिल पास कर दिया है। अब जो भी बात जो हुक्मरान हैं, या तो वो PMLN के अंदर हैं, फेडरल हुकूमत के अंदर, प्रोविंशियल हुकूमत की बात कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर, और हम जानते हैं कि किसको ज़्यादा बेसिकली परेशानी होती है, कौन ऐसी चीज़ें, ऐसी इश्यूज़ को लेकर टारगेट करता है। तो अगर कोई भी बात आपकी अगर पंजाब में अगर आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, पसंद नहीं आई या कुछ ज़्यादा ही हक़ाइक़ बयान कर दिए उस बात ने, तो इस लॉ के तहत आपके ऊपर भी जुर्माना लग सकता है या आपको इससे ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँ। अच्छा, एक तरफ तो ये स्पीच को आउटलॉ करने की बात कर रहे हैं ना बेसिकली,
कि अगर ये बात की है और हम कहते हैं फेक न्यूज़ है ये, तो फिर आपके ऊपर हम चार्ज कर सकते हैं इस बिल के तहत। अच्छा, खुद ही जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, खुद ही बेसिकली तहकीकात ना हो, जो खुद ही जुर्म जो चल रहे हैं पंजाब के अंदर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पापा की परी टिकटॉक क्वीन जो बनी हुई हैं, कोस्प्लेइंग भी जो कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या घपले चल रहे होंगे पंजाब के अंदर भी। नवाज शरीफ आईटी सिटी, यार आप अंदाजा लगाएं इस डे एंड एज के अंदर जब हाइब्रिड काम हो रहा है पूरी दुनिया में, आईटी को लेकर आप लैपटॉप या कहीं घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, वहां पे एक नवाज शरीफ आईटी सिटी, एक और रियल एस्टेट स्कैम इन लोगों ने अब ये लॉन्च कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद थी, अब ये शॉपिंग ट्रिप पे भी जा रही हैं, वहां पे भी टिकटॉक्स इनके भी चल रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े प्रोविंस के साथ दोबारा इतना खिलवाड़ क्यों होके करा जा रहा है, किया जा रहा है, करवाया जा रहा है ऐसे लोगों के साथ। बात हमारे सामने है, क्या कह सकते हैं हम, ऑनेस्टली क्या कह सकते हैं ऐसे ऐसे वक्त में जब दुनिया में एक तरीके से आग सी लगी हुई है, और उस आग को बुझाने का कोई सामने रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ दुनिया में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो मिसमैनेजमेंट चल रही है, जिस तरीके से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट, हर किस्म की मिसमैनेजमेंट इस मुल्क के अंदर चल रही है कि आर्मी हर चीज़ में घुसी हुई है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, कोई खिलाफ बात करेगा तो फिर ये एंटी डेफेमेशन के आ गए। इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर SIFC है, यानी क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर कि आर्मी अब बेसिकली हर चीज़ के अंदर सेंटर में आके रह गई है। क्या आप खुश हैं इस चीज़ के साथ? ऑब्वियसली जो ये मेरा चैनल देखते हैं वो तो खुश नहीं होंगे, बट इसके अलावा और हल क्या है? इमरान खान तो बाहर नहीं आ रहा लग रहा है मुझे, या लगता नज़र नहीं आ रहा इमरान खान बाहर, और जो लोग बाहर हैं उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस चीज़ को आगे चला सकें, और जो चलाना चाह रहे हैं शायद उनको अब खुल के सामने आना पड़ेगा इस चीज़ को चलाने के लिए। खैर, फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।